लेट्स बिगिन। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, पहले तो ये सीखिए। देखिए बेटा, इंटरजेक्शन दिस इज वन ऑफ आवर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ही हिस्सा है। यानी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो सेंटेंस का पार्ट होता है, वही इंटरजेक्शन भी होता है। ये होता क्या है और इसका यूज क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो देखते हैं बेटा, इंटरजेक्शन इज a part of speech that is used to convey or express sudden feelings। यानी इंटरजेक्शन एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसका यूज किया जाता है सडन फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए एंड इमोशंस, और इमोशंस को कन्वे करने के लिए, राइट। यानी ऐसा शब्द जो हमारी सडन फीलिंग्स को दिखाए, हमारी इमोशंस को दिखाए, यानी यकायक होने वाली भावनाएं और फीलिंग्स और आपकी इमोशंस, इनको जो प्रदर्शित करता है उसको बोलते हैं बेटा इंटरजेक्शन। अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी इसके बाद किसका यूज किया जाता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या है, ये वाला, यानी एक विराम टाइप का, हिंदी का जैसे विराम होता है वैसे होगा, उसके नीचे एक डॉट होगा, तो इसको बोलते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है। इज यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शन, यानी जितने भी इंटरजेक्शन होते हैं उनके बाद हमेशा ये जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है ये यूज किया जाता है। ठीक है। देयर आर नो पर्टिकुलर रूल्स टू वेयर इंटरजेक्शंस शुड बी प्लेस्ड इन अ सेंटेंस, यानी किसी भी सेंटेंस में इंटरजेक्शन का यूज करने का कोई भी प्लेस का, किस प्लेस पर कौन सा इंटरजेक्शन यूज किया जाएगा सेंटेंस में, कहां पर किया जाएगा, इसका कोई भी रूल नहीं है। क्लियर। बट मोस्ट ऑफन, लेकिन अक्सर, देयर आर सीन दे आर सीन टू अपीयर इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। जनरली देखा जाता है कि ये जो हमारे इंटरजेक्शंस होते हैं ये कहाँ यूज किए जाते हैं, सेंटेंस के बिगनिंग में। इसीलिए इनको जस्ट बाद, जितने भी इंटरजेक्शन के वर्ड्स होते हैं उनके जस्ट बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किया जाता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारे जो इंटरजेक्शन के वर्ड्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, और पहले इसके एग्जाम्पल सीखते हैं। ठीक। लेट्स सी, हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ इंटरजेक्शन टू शो हाउ दे कैन बी यूज्ड इन सेंटेंसेस इफेक्टिवली, यानी सेंटेंसेस में वो किस तरह इनका यूज किया जाता है। एग्जांपल्स देखिए। फर्स्ट एग्जांपल में दिया है, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, ओहरे हम मैच जीत गए। सेकंड देखिए, आउच दैट रियली हर्ट बैडली। उफ, आउच, यानी ये दुख दिखा रहा है। दैट रियली हर्ट बैडली, बहुत ज्यादा दुख दे रहा है। थर्ड सेंटेंस में देखिए, वाओ हैप्पीनेस दैट इज ब्यूटीफुल ड्रेस इंडीड। वास्तव में ये बहुत ही सुंदर ड्रेस है। तो इस तरह ये हमारा हैप्पीनेस को दिखा रहा है, वाओ। फोर्थ सेंटेंस में देखिए, ओ माई गॉड दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। ये क्या दिखा रहा है, सरप्राइज दिखा रहा है। ठीक है। फिफ्थ सेंटेंस में देखिए, एलास, एलास दैट गाय इज सफरिंग फ्रॉम क्रिटिकल इलनेस। तो ये क्या दिखा रहा है बेटा, दुख दिखा रहा है। एलास क्या दिखा रहा है, दुख दिखा रहा है। यानी ये जितने भी इंटरजेक्शंस हैं इनमें कोई न कोई भावना आएगी जरूर। हुर्रे हो, आउच हो, वाव हो, ओ माई गॉड हो, एलास हो, ऑल दीज आर इंटरजेक्शंस। ये सभी क्या हैं, इंटरजेक्शंस ही हैं। अब हम लोग देखते हैं इंटरजेक्शंस के यूज, यानी इंटरजेक्शंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं और कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। इंटरजेक्शंस यूज्ड टू ग्रीट, यानी कुछ इंटरजेक्शन ऐसे होते हैं जिनका यूज ग्रीट करने के लिए होता है। ग्रीट का मतलब होता है वेलकम करना। ठीक है। जैसे हाय, इसमें एक वर्ड है हाय, इसका यूज वेलकम करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट वाला, हाय
हाउ इज योर करंट हेल्थ, यानी आप कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य अभी कैसा है। हाय, हाय से स्टार्ट किया यानी ये ग्रीटिंग कर रहा है, ग्रीटिंग की फीलिंग्स के लिए हाय का यूज किया उसने। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा। हेलो, हेलो, ये देखिए हेलो, हेलो के बाद भी हमने क्या लगाया बेटा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। हेलो पीटर, यानी वो पीटर को संबोधन कर रहा है, ग्रीटिंग कर रहा है उनकी। हाउ आर यू, आप कैसे हो। ठीक है, सेकंड सेंटेंस में हमने देखा हेलो वर्ड जो क्या है हमारा इंटरजेक्शन है। थर्ड सेंटेंस में फिर हाय है। फोर्थ सेंटेंस में देखो हे, डोंट बी सो ग्लूमी, यानी इतने पैसिमिस्टिक मत बनो, निराशावादी मत बनो, है ना। हे, हे करके इसमें संबोधन कर रहा है। फिफ्थ सेंटेंस में देखो हेलो, फिर हेलो कर रहा है। इज एनीवन इन द रूम, यानी ये जितने भी हमारे इंटरजेक्शंस हैं ये सारे ग्रीटिंग करने वाले हैं, यानी दीज इंटरजेक्शंस आर यूज्ड टू ग्रीट। इसमें हाय आता है, हेलो आता है, हे आता है, मेनली ये तीन ही आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ग्रीटिंग्स के लिए आते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे करके सारे जितने टाइप के इंटरजेक्शंस होते हैं उनको समझेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा बेटा कौन सा है, इंटरजेक्शंस ऑफ हैप्पीनेस एंड डिलाइट। नेक्स्ट कौन सा है, इंटरजेक्शंस ऑफ हैप्पीनेस, यानी खुशी देने वाले, डिलाइट देने वाले, आनंद देने वाले। कौन कौन से बेटा, याहू, देखिए याहू है, वाव, वाव है, हुर्रे, हुर्रे भी है। ये सब हमारे हैप्पीनेस और डिलाइट दिखाने वाले हैं। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट में देखो, हुर्रे माय पोइट्री इज इन द पब्लिकेशन। ओ हो रे, मेरी पोइट्री कहाँ पहुंच गई, पब्लिकेशन में पहुंच गई, यानी वो पब्लिश हो जाएगी, तो हैप्पीनेस दिखा रहा है। सेकंड सेंटेंस, वाओ द प्रोग्राम इज एक्सीलेंट, प्रोग्राम कैसा है, बहुत ही अत्युत्तम है, वाओ, हैप्पीनेस। ठीक है, डिलाइट दिखा रहा है। थर्ड सेंटेंस में देखो, वाओ हर होम इज टेस्टफुली फर्निश्ड, यानी उसका घर जो है क्या हुआ बेटा, टेस्टफुली फर्निश्ड हो गया, यानी बहुत अच्छे से फर्निश्ड हो गया, जैसी उसकी टेस्ट था उसके अकॉर्डिंग। फिफ्थ सेंटेंस देखो बेटा, yippee, है ना, yippee वी विल फाइंड पार्किंग, ये भी हैप्पीनेस दिखाता है, yippee वी विल फाइंड पार्किंग, मजा आ गया एक तरह से, हमें पार्किंग मिल जाएगी। फिफ्थ सेंटेंस में देखो, हुर्रे द प्राइज इज माइन, ओ हुर्रे, प्राइज तो मेरा हो गया, यानी ये भी हैप्पीनेस। ये जितने भी हैं बेटा हैप्पीनेस दिखाने वाले इंटरजेक्शंस हैं, और ये जितने भी इंटरजेक्शंस हैं उन सब के बाद देखो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, यानी इंटरजेक्शन जो सडन फीलिंग दिखाने वाले वर्ड्स होते हैं उन सब के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। और याद रखिएगा लास्ट में फुल स्टॉप ही लगता है, ऐसा नहीं होता कि एक सेंटेंस में यहाँ पे भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया और फिर लास्ट में भी लगा दो, ऐसा नहीं होता है। लास्ट में देखो फुल स्टॉप लगा है सारे सेंटेंस में, ध्यान से देखो। ठीक है, अगली बात देखो, इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल एंड एप्रिसिएशन, यानी अनुमति का और एक प्रशंसा का, एप्रिसिएशन वाले कौन कौन से इंटरजेक्शन है। देखो फर्स्ट, ब्रेवो, शाबाश, जॉन इज द विकेट टेकर, यानी जॉन क्या बन गया, विकेट टेकर बन गया। ब्रेवो, ब्रेवो का मतलब होता है बेटा शाबाश, बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा। सेकंड देखो, गुड वर्क, गुड वर्क भी क्या है यहाँ पर, इंटरजेक्शन है। यू डिड एन एक्सीलेंट जॉब, तुमने एक बहुत ही सर्वोत्तम काम किया। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखो, ब्रेवो रिचार्ड हैज सक्सीडेड, रिचार्ड क्या हुआ, सक्सेसफुल हो गया, सक्सीड हो गया, राइट। फोर्थ सेंटेंस देखो, ब्रिलियंट योर ऐसे इज बेनिफिशियल, बहुत अच्छा, अति उत्तम, तुम्हारा ऐसे कैसा है, बहुत ही बेनिफिशियल है, यानी बहुत ही लाभदायक है। तो इस तरह से ये बेटा हमारे इंटरजेक्शन ऑफ एप्रिसिएशन हो गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अटेंशनल इंटरजेक्शन, यानी ऐसे इंटरजेक्शन जो हमारा अटेंशन दिखाते हैं, यानी हमारा ध्यान खींचते हैं। जैसे इसमें देखो बेटा, लिसन, पहला क्या है,
लिशन, ठीक है। लिशन वाला देखो, फर्स्ट इंटरजेक्शन हमारा है लिशन। यस, नाउ वी सी अटेंशनल इंटरजेक्शन। यानी अटेंशनल इंटरजेक्शन वो होते हैं जो हमारा ध्यान खींचते हैं, जो अपना ध्यान, हमारा ध्यान आपकी किसी की तरफ आकर्षित करने के लिए बोले जाते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं? लिशन आता है, बिहोल्ड आता है, हश आता है, हश। देखिए एग्जांपल, फर्स्ट देखिए, लिशन, डू व्हाट आई डायरेक्ट प्लीज। यानी सुनो, वही करो जो मैंने तुम्हें डायरेक्ट किया है, जिस तरह से मैंने निर्देशन तुम्हें दिए हैं उस तरह से काम करो। सेकंड देखो, बिहोल्ड, यू आर गोइंग टू फार। बिहोल्ड, ध्यान से देखो, समझो, यू आर गोइंग टू फार, तुम बहुत दूर जा रहे हो। थर्ड देखो, हश, समवन इज अप्रोचिंग अस। उफ, हश, ये भी एक सडन इंटरजेक्शन है जो अटेंशन खींच रहा है। हश, जब करके बोलते हैं। देखो थर्ड वाला, क्विट डाउन अदरवाइज यू विल वेक एवरीवन अप। यानी शांत हो जाओ, नहीं तो तुम सबको जगा दोगे। क्वाइट डाउन, राइट, करके, एस एस एच। तो ये भी हमारा इंटरजेक्शन है जो अटेंशन खींचने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखो, इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज क्या क्या होते हैं? इक, इक, ई, ई के, इक, a snake, a snake, right? थर्ड, सेकंड देखो, व्हाट, क्या, आर यू सीरियस, क्या आप सीरियस हो? ये व्हाट भी क्या है बेटा? इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, क्योंकि व्हाट से भी क्या दिखा रहा है? सरप्राइज दिखा रहा है। क्या, क्या आप सीरियस हो, सच में सीरियस हो? ये देखो बेटा, बाद लास्ट में देखो, व्हाट के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, ध्यान से देखो, एंड यू आर सीरियस लगा है। उसके बाद देखो बेटा, फुल स्टॉप लगा है, फुल स्टॉप, इस पे ध्यान दो, देखो फुल स्टॉप लगा है, कोई इंटरवेटिव मार्क नहीं लगा है। आर यू सीरियस, स्टिल ये इंटरवेटिव है, बात इंटरवेटिव सेंटेंस की आ रही है, लेकिन चूंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, बीच में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, इसलिए बेटा देखो इसमें कहीं पे भी इंटरवेटिव मार्क नहीं लगा है, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है बेटा? एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी। यानी ये हम पढ़ा चुके हैं आपको, विस्मय सूचक सेंटेंस है। और जिस बच्चे ने भी अभी तक हमारा सेंटेंस के पार्ट्स या टाइप्स ऑफ सेंटेंस नहीं पढ़ा है, वो जरूर पढ़ ले, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हमारा ऑलरेडी अपलोडेड है सेंटेंस पर। नेक्स्ट देखो बेटा, इफ आई हैव नो डिजायर टू हार्म यू। यानी मेरी कोई भी इच्छा नहीं है आपको हार्म पहुंचाने की। ईप, ईप करके आ गया, डबल ई पी, ईप। ईप का मतलब एक तरह से हैप्पीनेस के लिए, है ना, इसी तरह का एक सरप्राइज के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। दरअसल ये जो ईप है, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका बेटा? ये ट्रिपल ई, तीन ई आती है बेटा, ट्रिपल ई पी डबल ई, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये ईप, ठीक है। इसका यूज सरप्राइज के लिए किया जाता है। ईप, हिंदी में इसका कुछ ऐसा खास नहीं है। अगला देखो बेटा, ओ नो, ओ नो ये भी सरप्राइज है। द जस्टिस बास स्पेल्ड बाय मी, ठीक है। अगला देखो, ऊप्स, फिफ्थ वाला देखो, ऊप्स, इज इट पेनफुल। ऊप, देखो, ऊप का मतलब, ऊप्स का मतलब बेटा उफ, हिंदी में इसको हम बोलते हैं उफ, अरे उफ। इज इट पेनफुल, यहां देखो ये मार्क ऑफ इंटरवेशन लगा है, क्या ये पेनफुल है? यानी एक तरह से इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा है, और यहाँ पे क्या लगा है बेटा? इंटरवेटिव मार्क भी लगा है। इज इट पेनफुल, क्या ये पेनफुल है, ठीक है। इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज,
हु का यूज बेटा किसके लिए करते हैं? HUH। हु का मतलब होता है बेटा अस्वीकृति, यानी जब किसी चीज को आप स्वीकार नहीं करते हो तो उस सेंस में हुफ का यूज, HUH, उह का यूज किया जाता है रिजेक्शन के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, रिजेक्शन। हु क्लियर हो गया होगा यहां तक? कोई डाउट हो तो अपना कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंटरजेक्शन ऑफ सैडनेस, यानी सैडनेस वाले इंटरजेक्शन कौन कौन से हैं हमारे, दुख दिखाने वाले। ठीक है, आह, AH, एक तो ये है। ठीक है, आह दुख देने के लिए यूज किया जाता है। औ, औ, AWW, इसका भी दुख देने के लिए किया जाता है। आउच, आउच का भी यूज इसी के लिए किया जाता है। आउच का मतलब बेटा पेन के लिए, कष्ट के लिए। वाव, WOW, वाव का भी इसी के लिए होता है। देखिए वाव जो वर्ड है ये दोनों के लिए यूज किया जाता है, दुख के लिए भी और खुशी के लिए भी। इसको जरा समझ लो, दुख के लिए भी और खुशी के लिए भी, दोनों के लिए वाव का यूज किया जाता है। एलास हमेशा दुख के लिए किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एलास माई पर्स इज गॉन, बड़े दुख की बात है कि मेरा पर्स खो गया, चला गया। राइट। सेकंड देखो, वाव, आओ स्टूपिड बॉय, ये क्या हो रहा है? ओ स्टूपिड बॉय, यानी उफ, बड़े दुख के साथ कह रहा है, मूर्ख बच्चा। थर्ड देखो, आउच, ये बेटा दुख के लिए यूज होता है, जब कोई चोट वोट लगती है या कहीं दर्द होता है तो आउच करते हैं ना। माई एंकल वाज स्प्रेन्ड, राइट, मेरा एंकल क्या हो गया? स्प्रेन्ड हो गया। तो इसलिए इसमें देखो आउच का यूज किया है, ये दुख देने, दुख, कष्ट, तकलीफ होने के लिए आउच का यूज करते हैं। एलास हिज ऑर्डल वाज ओवर, एलास, एलास का मतलब हमेशा दुख के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा अब आपको। अब हम लोग बेटा करते हैं एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल इंटरजेक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब नीचे वाले 10 सेंटेंस दे रखे हैं और इंटरजेक्शंस दे रखे हैं, उनको हमको क्या करना है बेटा? फिल करना है। एक तो देखो आउच है, yippee है, ब्रेवो है, एलास है, माई गॉड, ओ माई गॉड वाला, वेल बहुत अच्छा, ओह, आ, वाओ, ये दोनों के लिए यूज होता है। वाओ हैप्पीनेस के लिए भी और दुख के लिए। ओ नो, अरे नहीं। राइट। तो अब आपको बेटा करनी है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को देखो करते जाते हैं हम लोग। पहला सेंटेंस क्या है? दैट इज न्यू, पहले आएगा बेटा मार्क ऑफ, इससे पहले क्या आएगा? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, नहीं, लास्ट में लगा है बेटा, इसलिए पहले नहीं आएगा, तुमको वो वर्ड यूज करना है। देखिए याद रखने वाली बात क्या है यहाँ, जो इम्पोर्टेंट बात ये है बेटा कि जब अगर आप किसी भी सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन उस इंटरजेक्शन के जस्ट बाद लगा देते हैं, ठीक है, इंटरजेक्शन के जितने भी वर्ड्स हैं उन सब के बाद अगर आपने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया, ये वाला, तो सेंटेंस के लास्ट में बेटा क्या लगेगा? फुल स्टॉप। ध्यान से समझ लो। और अगर आपने सेंटेंस के बिगनिंग में इंटरजेक्शन लगा दिया और उसके बाद लगा दिया आपने क्या बेटा? कॉमा, या नहीं लगाया कॉमा, तो बेटा सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा। ध्यान रखो इस चीज का। अभी तुम एक एक सेंटेंस को देखना, यही चीज आपके सामने आएगी। पहला सेंटेंस, पहले मार्क इंटरजेक्शन आएगा, दैट इज न्यू, यानी ये नई चीज है। तो इसमें क्या आएगा बेटा? ऊपर वाले देखो, आउच आएगा? नहीं। yippee आएगा? नहीं। ब्रेवो आएगा? नहीं। एलास दुख की बात कर रहा है? नहीं। माई गॉड कोई सरप्राइज दे रहा है? नहीं। वेल, अच्छा, दैट्स न्यू,
ये अच्छा है, नया है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, वेल। ये वाला सही लग रहा है एकदम। ओह भी नहीं आएगा, आह भी नहीं आएगा, वाव भी नहीं आएगा, ओह नो भी नहीं आएगा। ठीक है, पहला करेक्ट हो गया। सेकंड सेंटेंस देखो, दैट हर्ट मी मोर देन आई थॉट इट वुड। यानी ये मुझे उतना ज्यादा कष्ट दे रहा है जितना मैंने सोचा था, उससे ज्यादा कष्ट दे रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा, आउच आएगा, कष्ट दे रहा है, देखो पेन दे रहा है बेटा, हर्ट कर रहा है, हर्ट। तो अभी बताया था, आउच का जो यूज वास्तव में पेन देने के लिए, कष्ट देने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, OUCH, आउच लग जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। तो सेकंड सेंटेंस में क्या आएगा बेटा, आउच दैट हर्ट मी मोर देन आई थॉट इट वुड। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखो बेटा, वी गॉट द टिकट्स टू द मूवी प्रीमियर नाइट, राइट, हमको मिल गई मूवी टिकट प्रीमियर नाइट में। ठीक है, तो वी गॉट, हमको मिल गई, क्लियर हो गया। यानी इसमें एक क्या आ रहा है बेटा, खुशी की बात आ रही है, राइट। तो इसमें जब आपको कोई सरप्राइज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको कष्ट हो रहा है, दुख भी नहीं है बेटा, राइट, तो इसमें आपको हैप्पीनेस वाला ढूंढना है, खुशी देने वाला। तो हैप्पीनेस वाला आउच नहीं है, yippee, करेक्ट। yippee क्या है बेटा, खुशी के लिए, अभी बताया था, डिलाइट के लिए yippee का यूज करते हैं, YIPPEE, yippee। ठीक है, यहाँ पे yippee आएगा, वी गॉट द टिकट्स टू द मूवी प्रीमियर नाइट। थर्ड वाले में हमारा क्या आया बेटा, yippee आया। अब देखते हैं बेटा फोर्थ वाला। फोर्थ वाला सेंटेंस देखिए, आई डू नॉट वॉन्ट टू डू इट दिस वे। यानी मैं इस काम को इस तरह से नहीं करना चाहता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू डू इट दिस वे। तो इसमें देखो, आउच आएगा नहीं, yippee आएगा नहीं, ब्रेवो आएगा नहीं, राइट। माई गॉड, माई गॉड आएगा क्या, माई गॉड आई डोंट वॉन्ट टू डू इट दिस वे, नहीं, ये भी नहीं आएगा। माई गॉड तो सरप्राइज दिखाएगा। वेल, वेल भी नहीं आएगा। ओह, ओह आएगा क्या, ओह, आपने देखा अब तक, ओह और आह दोनों दे रखे हैं बेटा। दोनों में जरा सा ध्यान से देखो कि तुम्हारे जितने ये जो है ना, ओह और अपना अभी तुमने देखा आह, राइट। तो इसमें देखो क्या आएगा बेटा, दिमाग लगाओ जरा। आह तो किसके लिए यूज होता है, कष्ट के लिए, पेन के लिए, राइट। और ये आपका कष्ट के लिए, पेन के लिए तो है नहीं बेटा, कष्ट तो इसमें दिखा नहीं रहा, कहीं से भी दिखा रहा है क्या, देखो, आई डिडंट वॉन्ट टू डू इट, मैं नहीं करना चाहता हूं इसको, इन दिस वे, इस तरीके से। यानी इसमें एक क्या हो रहा है बेटा, रिजेक्शन हो रहा है। आई डोंट वांट टू डू, मैं इसको नहीं करना चाहता इस तरीके से। तो ये क्या हो गया बेटा, एक तरह से अस्वीकृति हो गई, है ना। क्या हो गई बेटा, अस्वीकृति। अस्वीकृति के लिए हमने क्या बताया था अभी, UH, ओह, ये वाला अस्वीकृति के लिए। तो इसमें क्या लगेगा बेटा, UH, U और H, क्लियर। एक बार साफ सा लिख देता हूं, U और H। ठीक है, फिफ्थ देखो बेटा, यू डिड अ रियली ग्रेट जॉब विद दैट पीस ऑफ फर्नीचर। तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, ग्रेट जॉब किया, विद दैट पीस ऑफ फर्नीचर, इस अच्छे फर्नीचर के साथ, फर्नीचर के साथ। यानी आपने एक अच्छा फर्नीचर बना के एक अच्छा काम किया। अब बेटा इसमें देखो क्या चीज आ रही है तुम्हारी, जरा ध्यान लगाओ। वो किसी की क्या कर रहा है बेटा, हैप्पीनेस दिखा रहा है, किसी की प्रशंसा कर रहा है, एप्रिसिएशन कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
तो अगर आपकी कोई चीज की खुशी दिखाएगा तो क्या क्या यूज करोगे बेटा? खुशी के लिए क्या है इसमें? देखो ऊपर वाले, आउच होगा नहीं, इप्पी होगा नहीं, ब्रेवो होगा नहीं, अलास होगा नहीं, है ना, आ होगा नहीं। इसमें देखो हैप्पीनेस वाला कौन सा है? देखो वाओ, क्या है बेटा? वाओ, WOW। तो फिफ्थ में क्या आएगा बेटा? वाओ, राइट। वाओ, यू डिड अ रियली अ ग्रेट जॉब विद दैट पीस ऑफ फर्नीचर। सिक्स देखो, थोड़ा टफ लग रहे होंगे, लेकिन बेटा एक एक को समझते हुए चलोगे तो क्लियर हो जाएगी चीजें। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट यू वर ट्राइंग टू से। यानी अब ये क्या कह रहा है? अब मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाह रहे थे। क्लियर? व्हाट यू वर ट्राइंग टू से, तुम जो कहने की कोशिश कर रहे थे वो मैं अब क्या हुआ बेटा? समझ गया। समझ गया बेटा। तो अब इसमें देखो, इसमें अब क्या आ रहा है बेटा? जरा ध्यान से देखो, समझो, दिमाग लगाओ थोड़ा बेटा। देखो सीधा आंसर देना इतना अच्छा नहीं होता है, सीधा आंसर जल्दी नहीं मिलना चाहिए तुम्हें, पहले आप अपना भी तो दिमाग लगाओ। देखो हाँ, अब मैं समझ गया, एक स्वीकृति आ रही है। हाँ, AH, हाँ। हाँ जैसे हम देखो इंग्लिश में बोलते हैं AH, आह, और हिंदी में हम कहाँ बोलते हैं बेटा? हाँ। हाँ मैं समझ गया। ठीक है, हाँ हाँ, बोलते नहीं, हाँ हाँ हाँ, खूब बोलते हो, सब बोलते हो, हाँ हाँ, समझ गया, समझ। तो AH, ठीक है बेटा। दो शब्द होते हैं, ध्यान से समझ लो बेटा, दो शब्दों को ध्यान से समझो। ये देखो हाँ, ठीक है, इसका मतलब होता है AH, ठीक है। एक होता है बेटा AH, आम, आ, ये किसके लिए होता है बेटा? दुख के लिए होता है बेटा, ध्यान से समझ लो। आ, AH अगर आ जाए तो दुख प्रकट होगा, ठीक है। और सिंगल AH आ जाए, आ, आ का मतलब हाँ, नाउ आई अंडरस्टूड, ठीक है, हाँ मैं समझ गया। ठीक। अगला देखो बेटा, सेवेंथ वाला, दैट शुड हैव रियली अपसेट यू। आपको ये चीज जरूर अपसेट की होगी। क्लियर? दैट शुड हैव रियली अपसेट यू। तो इसमें देखो कौन कौन सा आएगा, आ सकता है। आउच आएगा? नहीं, ये तो पेन के लिए होता है, आप जान चुके हो ये चीजें सब। ब्रेवो, एलास, ये सब माय गॉड, ये सब जान चुके हो। सरप्राइज के लिए, वेल अच्छे के लिए, उह आई गया, आह आई गया, वाओ आई गया। ओ नो, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? ओ नो, अरे नहीं, ओ नो, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा। देखो पीछे नहीं लगा है, ध्यान से देखा करो, पीछे नहीं लगा है, इसलिए वहीं लगेगा। ओ नो, अरे नहीं, दैट शुड हैव रियली अपसेट मी, है ना। अगला देखो एट्थ वाला, आई हैव नॉट क्लीन द इंटरनल क्लियर द इंटरनल असेसमेंट। देखो ये सेंटेंस, आई हैव नॉट क्लियर्ड द इंटरनल असेसमेंट। मैं नहीं कर पाया हूं इंटरनल असेसमेंट को क्लियर, यानी मैं इंटरनल असेसमेंट में क्लियर नहीं कर पाया, फेल हो गया। तो बेटा बताओ क्या आएगा? दुख की बात है, कोई फेल होगा तो अच्छी बात तो है नहीं कोई, राइट। कोई कष्ट की बात है, परेशानी की बात है ना। तो इसमें बेटा देखो, कोई भी दुख भरा आ जाएगा जिससे आपका क्या दिखाएगा बेटा? सैडनेस। देखो इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे देखो क्या क्या आ सकता है, देखो एक तो तुम्हारा एलास आ जाएगा, एलास, आई हैव नॉट, ठीक है, क्लियर द इंटरनल असेसमेंट, ठीक। एक और आ सकता है सैडनेस के लिए, क्या क्या बताया हमने? AH, एक तो यही है, आ,
यानी दुख है, ये भी दुख दिखाता है। आह, ये भी लगा सकते हो आप। ठीक है, आह भी लगा सकते हो इसमें, 8th वाले सेंटेंस में, क्योंकि इससे दुख ही प्रकट होगा। ठीक है, OUCH आउच नहीं लगाना, क्योंकि आउच हमेशा दर्द के लिए यूज किया जाता है। आउच का मतलब क्या होता है बेटा? दर्द। इसको ध्यान रखना। क्लियर? 9th देखो, दैट वाज अ रियली ब्रेव थिंग टू डू। ये वास्तव में बहुत ही बहादुरी भरा काम था जो तुमने किया। यानी उसकी क्या कर रहा है बेटा? ये प्रशंसा कर रहा है ना, शाबाशी दे रहा है। तो इसमें तो क्लियर है, शाबाशी के लिए क्या यूज किया जाता है? ब्रेवो। क्या यूज किया जाता है बेटा? ब्रेवो। ब्रेवो के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ब्रेवो, शाबाश, दैट वाज अ रियली ब्रेव थिंग टू डू। शाबाश, ये काम सही किया था। राइट? 9th वाला हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया। अब देखते हैं बेटा लास्ट सेंटेंस। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत कायदे से समझ रहे होंगे, और जब समझाया होगा तब थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे चीजें और क्लियर हो रही है, क्योंकि तुम्हारी माइंड का यूज हो रहा है उसमें। तुम्हारा माइंड झकझोरा जा रहा है कि भाई बताओ क्या सीखा तुमने। तो बेटा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हर चीज को सीखने के लिए बेटा एक्सरसाइज की जाती है। एक्सरसाइज इज जस्ट लाइक अ वर्कशॉप। एक वर्कशॉप की तरह होता है, जहाँ पे आके तुम करके सीख सकते हो। राइट? अब बेटा देखो 10th सेंटेंस, द वेटिंग लिस्ट ऑफ द रिजर्वेशन सीट is too long. I don't think we would get a seat. It means इसमें बेटा दिखाया जा रहा है दुख। ओ गॉड, यानी कष्ट की बात बता रहा है। एक सरप्राइज है कष्ट के साथ, परेशानी लग रही है उसको देख के, और सरप्राइज भी है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उसमें हम लगाते हैं बेटा, क्या लगाते हैं? आप ध्यान लगाओ, पहले आप खुद ही सोचो। जब कोई चीज बहुत सरप्राइज के साथ कही जाती है तो उसके लिए हमको एक भगवान ही सीधे याद आते हैं, है ना? तो हम लोग क्या लिखते हैं जब हमें ये समझ में आता है कि भाई कोई चीज का सॉल्यूशन नहीं है, लिस्ट बहुत लंबी है वेटिंग की, अब हमें सीट नहीं मिलेगी। तो इसमें क्या हो रहा है? हमें सीधा गॉड को याद किया जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे इसमें? ओ माय गॉड, अरे भगवान, यानी इतनी लंबी लिस्ट। तो इसका सेंस ये आएगा। क्लियर? माय गॉड या ओ माय गॉड, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और ये एक्सरसाइज से आपको और चीजें ज्यादा क्लियरिटी के साथ समझ में आ गई होंगी। आशा करता हूँ अब आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को और अपने रिलेटिव्स को शेयर करिए, और आगे नए नए ऐसे ज्ञान भरे वीडियो देखने के लिए देखते रहिए कम्युनिकेशन स्किल्स बाय डॉक्टर ओम बिट्स।